ओके स्टूडेंट्स, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल मतलब मैं एक सेल ले रहा हूं और वो बॉडी कैसा है, क्यूबिक शेप का है। सही है। आपको पता होगा कि ब्रेविस ने 7 डिफरेंट तरह का बॉडी लिया था। तो मैं पहले बताया था आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस तरह का हेक्सागोनल करके ब्रेविस ने 7 डिफरेंट बॉडी लिया और उन 7 डिफरेंट बॉडी के अलग अलग लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल को रखा। और जब अलग अलग लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल को रखा तो वो क्या ऑब्जर्व किया कि क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल को सिर्फ 3 पोजीशन पर ही रख के स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कहां कहां? कॉर्नर पर, बॉडी के सेंटर पर और फेस के सेंटर पर। जब ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल को सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर रखा जाएगा तो इस तरह से बनाए गए क्यूब का नाम दिया गया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड पॉइंट में, जब पार्टिकल को कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर रखा गया तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल का नाम दिया गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड पॉइंट क्या है? जब पार्टिकल को कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर रखा गया तो उसे नाम दिया गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा एज पर रख के जब देखा गया कोई नाम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उस केस में जो क्यूबिक यूनिट सेल बन के आ रहा था वो आपका अनस्टेबल स्ट्रक्चर था। तो एक क्यूब से सिर्फ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। मैं शॉर्ट में लिखा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एससीसी, अगर चैप्टर में कहीं भी आपको एससीसी लिखा हुआ मिलेगा तो इसका नाम सबसे पहले आप याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनाते हैं स्टूडेंट? आइए जरा बनाते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। प्लीज ध्यान से देखिए, मैं क्यूब बनाने जा रहा हूं और जब मैंने इस क्यूब को बना लिया तो इस क्यूब को मैं एससीसी बनाने जा रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने जा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सिर्फ पार्टिकल्स को कॉर्नर पर रखना होगा, सिर्फ पार्टिकल को कॉर्नर पर रखना होगा। तो जब किसी क्यूब में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर रखा हुआ दिखे तो ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक ही बना हुआ है इसीलिए यूनिट सेल। इसमें ये क्यूबिक है, क्यूबिक क्यों कहा गया? क्योंकि लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस और लेंथ अलोंग जेड एक्सिस तीनों बराबर है और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस यूनिट सेल का नाम क्यूबिक कहा गया। और क्यूबिक यूनिट सेल के बाद सिंपल क्यों कहा गया? क्योंकि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रखे गए हैं, इसीलिए सिंपल कहा गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझा दिया। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मुझे 6 डिफरेंट पॉइंट कंसिडर करना है, 6 पॉइंट आपको समझाना है। तो पहला पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो अभी जो डायग्राम में मैंने बताया या जो नाम में लिखा हुआ है उसी से मालूम चल गया कि एससीसी में पार्टिकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर रखा हुआ हमें दिखता है। उसके बाद क्या कहता है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। रेडियस का सिंबल आपको आर लेना है, स्मॉल आर, और एज लेंथ का सिंबल आपको ए लेना है। एग्जाम में ए दिया हुआ रहेगा, एल दिया हुआ रहेगा, एक्स दिया हुआ रहेगा, आप देख लेना, रट्टाफिकेशन करके मत जाना। हाँ जी, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या किया स्टूडेंट, इस जो क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है इसको मैं जूम किया। जैसे आपके मोबाइल में जब कोई फिगर या डायग्राम बहुत छोटा हुआ रहता है तो आप उसको जूम करते हैं, या कोई चीज बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा लिखा हुआ रहता है तो आप उसको जूम करके बड़ा करते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसे जूम करने जा रहा हूं। तो जब मैं इसे जूम करके देखूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं इसे जूम करके देखूंगा तो जूम करके देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा रखा हुआ देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसा रखा हुआ देखने को मिलेगा। ये पार्टिकल कुछ ऐसा रखा हुआ देखने को मिलता है, ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से रखा हुआ दिखता है मुझे, है ना? जूम करके देखने के बाद मुझे ऐसा देखने को मिला। चलो अब अगर मैं ये यूनिट सेल लिया तो ये यूनिट सेल में ये क्या था स्टूडेंट? ये था आपका एक्स एक्सिस, ये बाहर की तरफ क्या था? ये था वाई एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ क्या था? ये था जेड एक्सिस। सही है। तो जरा देखो तो इस एक्स एक्सिस पर, इस पूरे एक्स एक्सिस पर ये क्यूब इस एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है। तो लेंथ ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस
इसे मैंने ही एज लेंथ माना था। लेंथ ऑफ अ बॉडी, लेंथ ऑफ अ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस इज नोन एज द एज लेंथ। लेंथ ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस इज नोन एज द एज लेंथ। मतलब ये पूरा लेंथ मुझे ए दिख रहा है। अब अगर ये पार्टिकल है तो देखिए, तो अगर ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। फिर देखो, अगर मान लो ये सेंटर है स्टूडेंट आपका, तो सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर, बबल को सही से बना लो, है ना, सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक का डिस्टेंस को, सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे, आर। बहुत छोटे से क्लास का चीज आप जानते होंगे रेडियस। अब जरा देख के बताओ इस रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एज लेंथ जो है, एज लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, या फिर हम कह सकते हैं रेडियस इज द हाफ ऑफ द एज लेंथ। मतलब जो पार्टिकल आप लिए हैं उस पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो हाफ होगा जो उसके एज लेंथ होगा। एज लेंथ का हाफ, एज लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ बॉडी अलोंग एनी एक्सिस। जो बॉडी का लेंथ होगा किसी भी एक्सिस के अलोंग, जब उसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस निकल के आ जाएगा पार्टिकल का। ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ एससीसी। रैंक का क्या मतलब होता है, रैंक का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो रैंक ऑफ एससीसी, ये तीनों वर्ड का सिंबल, इसका सिंबल होता है स्टूडेंट जेड। तो आज के बाद अगर कहीं भी जेड लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे कि आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम जानना चाह रहा है। जैसे कहीं स्मॉल आर लिखा हुआ रहता है तो आपके दिमाग में क्लिक करता है रेडियस है। जैसे अगर कहीं स्मॉल ए लिखा हुआ दिख रहा है तो आप कहेंगे कि वो एज लेंथ पूछ रहा है ना। मैं ए क्यों मान रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट एनसीईआरटी में यही सिंबल लिया गया है। एग्जाम एनसीईआरटी को फॉलो करता है, इसीलिए वहां भी एग्जाम में एज लेंथ को ए मानकर ही क्वेश्चन दिया जाता है फिलहाल। लेकिन आप एग्जाम में आप देख लेना इस बात को कि वो एज लेंथ का सिंबल ए लिया है, एल लिया है, एक्स लिया है, वाई लिया है, क्या लिया है, वो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। खैर, हाँ जी, एससीसी का जो रैंक है उसका स्टैंडर्ड सिंबल क्या है, जेड। जेड का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम, मतलब रैंक। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, तो देखो भैया टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि एससीसी में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर रखा हुआ रहता है, और अगर पार्टिकल कॉर्नर पर रखा हुआ है तो एक कॉर्नर पर सिर्फ उसका 1/8 भाग ही दिखता है। एक कॉर्नर पर 1/8 भाग, तो टोटल कॉर्नर कितने हो गए, टोटल कॉर्नर हो गया 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। मतलब एससीसी का रैंक कितना है, 1। एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। मतलब यहां भी 1/8 भाग दिखेगा, यहां भी 1/8 दिखेगा, यहां भी 1/8 दिखेगा, ये सब जगह में 1/8 ही दिखेगा। और जब इस टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1। मतलब ये देखिए सिर्फ एक ही एटम आपका एससीसी में रखा हुआ रहता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट एससीसी का मतलब वहां पार्टिकल का पोजीशन, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, और टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब रैंक आपको समझ में आ गया होगा। रेस्ट 3 पॉइंट हम लोग अभी और डिस्कस कर रहे हैं एससीसी के बारे में।